हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर विद आमना। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा का थर्ड पार्ट द हंटेड। व्यूअर्स, फर्स्ट पार्ट द होम कमिंग में हमने देखा कि एज़रा मैनन की डेथ हो जाती है जिसे क्रिस्टीन जहर देकर मार देती है। फिर सेकंड पार्ट द हंटेड में एडम ब्रांड भी मर जाता है और क्रिस्टीन भी खुद को खत्म कर लेती है। व्यूअर्स, अब एक साल गुजर चुका है। वेरान मैनन हाउस के बारे में लोगों का ख्याल है कि यहाँ मैनन हाउस के रहने वालों की रूहें आ गई हैं। लवीनिया और ओरिन भी एक साल बाद मैनन हाउस वापस लौटते हैं। लवीनिया अब क्रिस्टीन की तरह लगती है और ओरिन बिल्कुल अज़रा का अक्स दिखाई देता है। लवीनिया ओरिन को माँ की तरह ट्रीट करती है ताकि वो पास्ट को भूल जाए, लेकिन ओरिन के माइंड में क्रिस्टीन आज भी जिंदा है। वो कहती है कि क्रिस्टीन एक बेवफा औरत है और कातिला भी, और ऐसी ही मौत उसका मुकद्दर थी। ओरिन खुद को उसका जिम्मेदार ना समझे और उस एहसासे गुनाह से बाहर निकला। फिर लवीनिया पीटर और हेजल की दोस्ती और मोहब्बत का जिक्र करती है जो एक नई जिंदगी शुरू करने में मदद करेगी, लेकिन ओरिन को अब ये लफ्ज मोहब्बत अजियत देता है और वो लवीनिया से पूछता है कि अब उनके पास क्या हक रह गया है ये लव करने का। इसी दौरान पीटर आता है। लवीनिया पीटर से शादी की बात करती है और ये कि वो ओरिन को भी अपने साथ रखेंगे और हेजल को उसे नॉर्मल जिंदगी की तरफ लाने में मदद करनी होगी। ओरिन का ज्यादातर वक्त अब स्टडी रूम में गुजरने लगता है। वो मैनन फैमिली के क्राइम पर एक दास्तान लिखता है जिसमें सबसे ज्यादा जिक्र लवीनिया का होता है। ओरिन लवीनिया को पीटर के साथ देखकर दुखी होता है और उसे शादी करने से रोकता है और कहता है कि उसने अपना एतराफे गुनाह लिख लिया है और अगर लवीनिया उसे छोड़कर गई तो वो सबको बता देगा। लवीनिया को ओरिन की ये बातें बहुत अजियत देती हैं और वो कमरे से बाहर चली जाती है। अब हेजल आती है ओरिन को अपने घर ले जाने, क्योंकि उसे लगता है कि लवीनिया ने ओरिन को एक कमरे में बंद करके रखा है और पीटर को भी लगता है कि जब तक ओरिन लवीनिया के साथ है वो शादी नहीं कर सकते। ओरिन बाहर आकर हेजल को एक लेटर देता है और कहता है कि ये लेटर तब तक न खोला जाए जब तक लवीनिया पीटर से शादी नहीं कर लेती। इसी दौरान लवीनिया भी वहाँ आ जाती है और हेजल से वो लेटर वापस मांगती है। ओरिन को कहती है कि जैसा वो चाहेगा वैसा ही होगा, लेकिन शर्त ये है कि हेजल से वो लेटर वापस ले लिया जाए। हेजल ओरिन के कहने पर वो लेटर वापस कर देती है और मायूस होकर वापस चली जाती है जब ओरिन कहता है कि उसका ओरिन जंग में ही मर चुका है जिससे वो मोहब्बत करती थी। फिर ओरिन लवीनिया से कहता है कि उसके वादे का मतलब ये होना चाहिए कि वो कभी उसे छोड़कर पीटर से शादी नहीं करेगी, और एक बार फिर अपने किए गए जुर्म की बात करता है जिस पर लवीनिया कहती है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, इंसाफ का तकाजा यही था। अब ओरिन दीवार पर लगी तस्वीरों के पास जाकर खड़ा होता है जैसे उनके साथ बातें कर रहा हो कि लवीनिया बहुत बेरहम और संगदिल है और मैनन हाउस की रूहें हमेशा उसे बेचैन रखेंगी। लवीनिया ये सुनकर गुस्से में कहती है कि वो ओरिन से नफरत करती है और काश वो भी मर गया होता। इसी लम्हे ओरिन अंदर जाता है और गोली चलने की आवाज आती है जो ओरिन को मौत की आगोश में ले जाती है। लवीनिया कमजोर सी आवाज में कहती है, ओरिन ने खुद को खत्म कर लिया। ओरिन, मुझे माफ कर देना। मैनन फैमिली के राजों को हमेशा राज रखने का यही तरीका था। अब हेजल और पीटर आते हैं। हेजल कहती है कि ओरिन की मौत एक हादसा नहीं हो सकती, लवीनिया ने ही उसे खुदकुशी पर मजबूर किया होगा। वो लवीनिया को पीटर से शादी करने की इजाज़त नहीं देती। लवीनिया हेजल को जान से मारने की धमकी देती है, लेकिन वो कहती है कि वो पीटर को उस लेटर के बारे में बता चुकी है। अब पीटर आता है। लवीनिया उससे शादी की बात करती है, लेकिन पीटर ये कहकर इनकार कर देता है कि अभी आज ओरिन की डेथ हुई है और शादी करना मुनासिब नहीं लगता, और वो पूछता है कि ओरिन क्या कोई ऐसी चीज लिख कर छोड़ गया है जो उन दोनों की शादी को रोक सके। लवीनिया उसे यकीन दिलाती है कि ऐसा कुछ नहीं और कहती है, वांट मी टेक मी एडम। लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि वो कुछ गलत कह गई है और पीटर से कहती है कि वो उसके प्यार के काबिल नहीं है। और पीटर को भी लगता है कि सब लोग लवीनिया के स्कैंडल्स के बारे में जो कहते थे वो सही था। वो वापस जाने के लिए मुड़ता है और लवीनिया कहती है, ये सब झूठ है, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। पीटर हमेशा के लिए जा चुका था, कभी ना वापस आने के लिए। लवीनिया अब अपनी सजा खुद डिसाइड करती है कि वो अपनी बाकी की जिंदगी
مینن ہاؤس میں اکیلی تنہا گزارے گی. سب دروازے اور کھڑکیاں ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں اور گویا لیونیا کی زندگی ان بند کمروں کے اندر ہی رہ جاتی ہے. ویورز، اسی کے ساتھ یہ پلے اینڈ ہوتا ہے. امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.